एक लड़का काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे एक ऐसी नौकरी मिलती है जिसमें उसे जो तनख्वाह मिला करती है वो एक मज़दूर से भी कम थी। यानी कि जिस तरह से मज़दूर महीने में कमाया करता है उससे कम रुपए उसे तनख्वाह में मिला करते हैं। अब यहाँ पर ये लड़का इन बातों से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और साथ में जो गांव वाले होते हैं वह भी उसे ताना मारने लगते हैं। तो यहाँ पर ये लड़का होता है वो इन तानों से तंग होकर मजदूरी करने के लिए शहर में चला जाता है और वहाँ पर मजदूरी करने लगता है। लेकिन 2 साल बाद जब वह वापस से गांव में लौटता है तो पूरा गांव उसके टौरे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने काफ़ी महंगे कपड़े पहन रखे हैं, नई नवेली एक कार है और उस कार के अंदर वो वहां पर आया है और सभी लोग इस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं। कौन था वह लड़का और क्या हुआ था ऐसा बाहर मजदूरी करने के दौरान जो उसकी जिंदगी इतनी ज़्यादा बदल गई? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के अंदर एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक राम बाबू नाम का व्यक्ति रहा करता है। राम बाबू जिसका एक बेटा होता है जिसका नाम कृष्णा होता है, और वह जो कि राम बाबू खुद किसान है, वह चाहता है कि उसका जो बेटा है वो पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बने और इसीलिए बचपन से अपने बेटे को पढ़ने लिखने की सलाह दिया करता है। यहाँ पर जो बेटा होता है वह भी पिता के कहे अनुसार सभी कामों को इस तरह से किया करता है और पढ़ाई लिखाई में पूरा मन लगाकर काम किया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ राम बाबू के बेटे कृष्णा की स्कूली पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है और वहां से अपनी पढ़ाई लिखाई करता है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद धीरे धीरे उसकी बीएससी एमएससी दोनों के दोनों क्लियर हो जाती हैं और वह पीएचडी में दाखिला ले लेता है। इधर यहाँ पर गांव वालों में उसकी खूब चर्चा होती है कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा है और देखना किसी दिन ये नाम रोशन करेगा। धीरे धीरे यहाँ पर राम बाबू के बेटे कृष्णा की पीएचडी भी कंप्लीट हो जाती है और जब उसकी पीएचडी कंप्लीट हो जाती है, उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो वह वापस से गाँव में आता है। लेकिन अभी तक उसे कोई ढंग की सी नौकरी नहीं मिली थी। उसके बाद जो कृष्णा होता है वह गांव में रहने लगता है, लेकिन अब गांव के अंदर लोग कहने लगते हैं कि हाँ भाई डॉक्टर साहब, हमें ये दवाई दे दो, हमें वो दवाई दे दो, यानी कि इस तरह से उसका मजाक सा बनाने लगते हैं। यहाँ पर जो कृष्णा होता है वो सोचता है कि क्यों ना अब कोई ना कोई काम देखा जाए, और जब वह इधर उधर काम देखता है तो उसे पास ही के स्कूल में एक 11,000 रुपये की नौकरी मिलती है। उसको करने लगता है क्योंकि उसने मैथ से पीएचडी की थी तो मैथ वाले बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सकता था। हालांकि और टीचरों के हिसाब से उसकी तनख्वाह ज़्यादा थी क्योंकि उसने पीएचडी कर रखी थी, लेकिन फिर भी 11,000 कुछ भी नहीं होते जब उसने काफ़ी दिन अपनी पढ़ाई लिखाई को दिए हैं। तो अब यहाँ पर वह उस स्कूल में नौकरी करने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ यहाँ पर जब उस नौकरी का वो हिसाब लगाता है तो उसे वो नौकरी मजदूरों की मजदूरी के बराबर भी नहीं पड़ती है और इस बात को सोच सोचकर वह अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान रहता है। ऊपर से जो रही सही कसर होती है उसको गांव वाले मिटाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, यानी कि कभी भी यहाँ पर जो कृष्णा है वो कहीं पर बैठा करता तो उससे अलग अलग तरह के मजाक करने लगते थे, क्योंकि उसके सामने डॉक्टर लगा हुआ था नाम के सामने, तो वह डॉक्टर ही लिखा करता था, डॉक्टर कृष्णा। तो यहाँ पर जो गाँव वाले होते हैं वो उसे देखकर अजीब तरह से उससे खिल्ली उड़ाया करते हैं और कहा करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें दवाई दे दो, हमको जुकाम हुआ है, हमें ये हुआ है, हमें वो हुआ है। इस बात को सुन सुनकर यहाँ पर कृष्णा भी पूरी तरह से हताश और उदास हो जाता है और ऊपर से यहाँ पर जो उसके घर वाले होते हैं वो भी इन बातों को सुन सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। हालांकि माता पिता ने तो ये सोचा था कि बच्चा पढ़ लिख जाएगा और अच्छे से पैसे कमाएगा ताकि गाँव में नाम रोशन हो, लेकिन यहाँ पर उसे उसके मतलब की कोई नौकरी नहीं मिलती है। इसके बाद जो माता पिता होते हैं एक दिन अपने बेटे से कहने लगते हैं कि बेटा देखो, इस तरह से काम नहीं चलेगा, इससे अच्छा तो तू ऐसा कर, घर की खेती किसानी कोई देख ले, क्योंकि यहाँ पर रहेगा तो कम से कम ये तो है कि किसी की नौकरी नहीं कर रहा, अपने घर का काम कर रहा है और पढ़ाई लिखाई तो अपने शौक के लिए की है। ये बात तो हम किसी से कह सकते हैं। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कृष्णा होता है वह मन ही मन बहुत गहन सोच विचार करता है और कहता है कि पिताजी देखता हूँ, जो होता है वो आपको बताता हूँ। ऐसा सोचकर जो कृष्णा है वो मन ही मन सोचता रहता है, लेकिन जब रात भर वह इस बारे में सोचता है तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि अगर गांव में रहकर उसने कोई भी काम किया तो यहाँ पर गांव वाले तो वही रहेंगे और वो इस बात को भूलेंगे नहीं। तो जब मैं गांव में खेतों पर काम करूंगा तो भी यही कहेंगे कि देखो पढ़ाई लिखाई किसी काम नहीं आई और वो तो फिलहाल भी खेती बाड़ी कर रहा है। कम से कम यहाँ पर मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता और मुझे तो कहीं बाहर जाना होगा। अब जो उसके अड़ोस पड़ोस के लड़के थे यानी कि चाचा ताऊ के, वो सभी लोग बाहर चले गए थे
और उन सभी की शादी भी हो गई थी। वो कहीं पर कोई मजदूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अच्छे खासे पैसे कमाया करते और इसी वजह से उनकी शादी हो जाती है। यहाँ पर तो जो कृष्णा है ना तो उसके कोई शादी करने के लिए आता है और ऊपर से जिंदगी पूरी तरह से तबाही उसे दिखने लगती है। तो इसके बाद कृष्णा सोचता है कि ठीक है, अब मैं बाहर जाऊंगा और बाहर जाकर पैसे कमाऊंगा। तो गांव का ही एक पड़ोस का लड़का जो कि मुंबई में रहकर काम किया करता था, उससे वो कांटेक्ट करता है और कांटेक्ट करने के बाद कहता है कि भाई मैं तेरे पास आना चाहता हूं और मुझे भी कुछ ना कुछ काम वहीं पर दिला दे। तो उसके बाद जो पड़ोस का व्यक्ति होता है वो उसे अपने पास बुला लेता है और वहां पर जाकर वह उनकी तरह ही काम करने लगता है, क्योंकि यहाँ पर वो लोग ज़्यादातर मजदूरी किया करते थे, पेंटिंग वगैरह किया करते थे या सेटरिंग वगैरह का काम किया करते थे। तो इधर जो कृष्णा होता है उसे भी काम मिल जाता है, लेकिन उसे बहुत कम झाड़ी मिलती है क्योंकि वह अभी नया मजदूर है और उसे काम आता नहीं है। तो 400 रुपये में ही उसे झाड़ी मिलती है, बाकी वह अपना काम किया करता बड़ी मेहनत और लगन से, लेकिन उसे देखने से लगता नहीं है कि यह मजदूर होगा, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा था और पढ़े लिखे के हिसाब से ही वो रहा करता था। धीरे धीरे समय बीतता है, वहाँ पर काम करते करते उसे 2 से 3 महीने बीतते हैं और 2-3 महीने में जो उसके गांव वाले वहाँ पर काम किया करते थे वो उसे ताना सा यहाँ पर भी मारने लगते हैं। कहते हैं कि देखा ना, पढ़ाई लिखाई कहीं भी काम नहीं आई ना, अब इसी काम से अपना जीवन व्यतीत कर और अब बिल्कुल भी इस पढ़ाई लिखाई का चक्कर छोड़ दे। यहाँ पर कृष्णा सभी की बातों को सुनता है और चुपचाप खामोशी से अपने काम को किया करता है। तभी एक दिन अचानक से जिस साइट पर वह काम कर रहा था वह साइट एक राजवीर नाम के व्यक्ति की थी, जो कि एक बिल्डर था और अपनी बिल्डिंग बनवा कर वह बेचा करता था या कमीशन बेस पर काम किया करता था। अब जब राजवीर यहाँ पर आता है तो आते आते उसकी नजर इस लड़के कृष्णा पर पड़ जाती है और इसे देखने के बाद उसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यह कोई मजदूर होगा। तो उसके बाद यहाँ पर जो राजवीर होता है वह उसकी तरफ देखकर कहने लगता है कि भाई देखने से तो नहीं लग रहा कि तुम मजदूर होते होगे और काम भी बड़ा चुपचाप सा कर रहे हो, क्या तुम्हें काम आता भी है या फिर वैसे ही लगे हुए हो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कृष्णा है वो नजरें उठाकर उसकी तरफ तो देखता है, लेकिन देखने के बाद अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है। यहाँ पर जो उसके गांव का व्यक्ति वहां पर लगा हुआ था वह कहने लगता है कि साहब ये मजदूर तो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये पढ़ा लिखा है और काम इसे कम ही आता है, क्योंकि 2 महीने हुए हैं इसे काम करते हुए। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राजवीर नाम का बिल्डर होता है वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि भाई कितने पढ़े लिखे हो। तो यहाँ पर वह कुछ बोल पाता उससे पहले उसके गाँव का लड़का कहता है कि साहब ये बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है और सबसे ज्यादा इसने पढ़ाई कर रखी है। इसके बाद यहाँ पर जो राजवीर होता है थोड़ी देर तक उसकी तरफ देखता है और देखने के बाद कहने लगता है कि अच्छा भाई, अगर तुम इतने पढ़े लिखे हो तो क्या मेरे बच्चों को मैथ पढ़ा सकते हो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कृष्णा होता है जो अब तक मजदूरी कर रहा है उसे अपने लिए एक अच्छा काम दिखाई देता है और वो एकदम से इस बात के लिए हामी भर लेता है। कहता है कि हाँ साहब, मैथ में पढ़ा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। वह कहता है कि दरअसल मेरी पत्नी रोज रोज झिकझिक किया करती है कि बच्चों को मैथ समझ में नहीं आ रहा और अगर तुम उन्हें पढ़ा दोगे तो मैं तुम्हें वहां भी कुछ पैसे दे दूंगा। इसके बाद कृष्णा कहता है कि ठीक है साहब, आप ले चलो मुझे, कहाँ पर हैं आपके बच्चे, और मैं उन्हें मैथ पढ़ा दूंगा। राजवीर के साथ कृष्णा गाड़ी में बैठता है और बैठने के बाद जो राजवीर होता है उसे अपने उस फ्लैट पर ले जाता है जहां पर वह अपने परिवार के साथ रहा करता था। वहां पर जाने के बाद वो उससे कहता है कि देखो एक बार किताबों को देख लो, तुम्हारी समझ में तो आ जाएंगी, उन मैथ की किताबों को तुम बच्चों को पढ़ाओगे। इसके बाद यहाँ पर जो कृष्णा होता है वह हंसने लगता है, कहता है कि साहब आप कैसी बात कर रहे हो, किताबें मैथ की चाहे कैसी भी हो मैं उनको पढ़ा दूंगा क्योंकि मैंने पढ़ाई ऐसी कर रखी है, अब आपको बताने से क्या फायदा, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। इसके बाद राजवीर चुप रह जाता है और यहाँ पर कृष्णा को लेकर अंदर चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है तो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, कहता है कि कहाँ हो, बाहर आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। उसके बाद पत्नी बाहर आती है, कहती है कि बताओ क्या हुआ। तो वो कहने लगता है कि तुम कहा करती थी ना कि कभी भी बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालते, तो इसका भी मैंने आज समाधान कर दिया है। ये लड़का काफी पढ़ा लिखा है और ये बच्चों को पढ़ा देगा, मैं अच्छी तरह से जानता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो राजवीर की पत्नी होती है वह खड़ी होकर उसे देखने लगती है, लेकिन तभी जो राजवीर होता है वो कहता है कि मैथ की किताब ला कर दो और देखते हैं कि बच्चों को ये कैसे पढ़ाता है और बच्चों को भी यहाँ पर बुला दो। उसके बाद यहाँ पर जो राजवीर की पत्नी होती है वह बच्चों को बुलाती है, मैथ की किताब लाकर देती है और जो कृष्णा होता है बच्चों को मैथ पढ़ाने लगता है। यहाँ पर राजवीर और उसकी पत्नी बैठकर चाय पीते रहते हैं और चाय पीने के दौरान वे ये चीज नोटिस कर रहे थे कि कृष्णा बच्चों को कैसे पढ़ाता है। अब उसके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि बच्चों को भी हर बात समझ में आ रही थी और वो लोग बड़े खुश हो रहे थे, यानी कि उस तरह से नहीं जिस तरह से एक बोरिंग सा टीचर हुआ करता है और वो हर चीज को इमेजिनेशन के हिसाब से उन्हें समझा रहा था।
इस बात को देखकर राजवीर और उसकी पत्नी को विश्वास हो जाता है कि यह हमारे बच्चों को अच्छे से पढ़ा देगा और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो राजवीर होता है, जब कृष्णा उन्हें पढ़ा देता है बच्चों को, तो उसके बाद उससे बात करते हैं। कहते हैं कि हाँ भाई, ये बताओ कि कितने पैसे मिला करते तुम्हें वहां पर। तो वो कहता है कि साहब मुझे यहाँ पर 400 रुपए डेली के मिला करते हैं। तो उसके बाद जो राजवीर होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें एक बच्चे का 1000 रुपए दूंगा एक सब्जेक्ट का, और सारे सब्जेक्ट तुम्हें पढ़ाने होंगे, और तुम चिंता मत करो, और भी बच्चे मैं ट्यूशन के तुम्हारे पास लगवा दूंगा ताकि तुम्हारा काम अच्छी तरह से चले और तुम दिन भर मजदूरी ना करके इस तरह से काम करके अपना पैसा कमाओ। जब तुम पढ़े लिखे हो तो तुम्हें यह काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो कृष्णा होता है वह इस बात को सुनकर कहता है कि ठीक है साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहाँ पर काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे तो पैसा ही तो कमाना है, वो चाहे ट्यूशन से कमाओ या मजदूरी से कमाओ। उसके बाद जो कृष्णा होता है वह ट्यूशन पढ़ाने लगता है और राजवीर और बच्चों को भी उसके पास पढ़ने के लिए बुला ले आता है। अब यहाँ पर कृष्णा के पढ़ाने का जो तरीका था वो सभी बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि उसने तो पीएचडी कर रखी थी और हर तरह से वो पढ़ाना जानता था। यहाँ पर वह मैथ भी पढ़ाया करता और छोटे बच्चों को तो लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिया करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और 1 महीने कंप्लीट होते होते उसके पास लगभग 80 से 90 बच्चे हो चुके थे और वह एक हॉल लेकर किराए पर उसके अंदर बच्चों को पढ़ाया करता था। यहाँ पर राजवीर ने उसके हॉल का इंतजाम करवाया था और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ अब जो कृष्णा होता है वो पीछे मुड़कर नहीं देखता है और उसी हॉल के अंदर शिफ्ट लगा कर 1-1 घंटे बच्चों को ट्यूशन दिया करता, और उसके ट्यूशन के चर्चे इतने हो जाते हैं कि ज्यादातर लोग उस पर अपने बच्चों को भेजने लगते हैं अड़ोस पड़ोस के, और उसी वजह से यहाँ पर कृष्णा के पास लगभग 400 बच्चों का बैच हो गया था जिनको वो पढ़ाया करता था पूरे दिन भर लग के, और उससे अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। तकरीबन 400 बच्चों से वो महीने का खर्चा काटकर 2 से 2.5 लाख रुपए सेफ बचा लिया करता था, क्योंकि उसने कोचिंग सेंटर टाइप का खोल लिया था और उसके लिए थोड़ा बहुत खर्चा तो लगता ही है। वो सारा खर्चा काटने के बाद उसे 2.5 लाख रुपए महीने के आराम से बच जाते हैं। धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाते हुए उसे काफी दिन बीतते हैं और काफी दिनों बाद जब बच्चों की छुट्टी पड़ जाती है तो यहाँ पर राजवीर सोचता है कि मैं भी अब छुट्टी कर लेता हूँ और छुट्टी करके अपने गांव जाता हूँ, क्योंकि अब तक उसके गांव के व्यक्ति जो यहाँ पर काम किया करते थे वह राजवीर को देखकर बड़े हैरान होते हैं और उसे कहते हैं कि हाँ भाई, पढ़ाई में सच में ही गुण हुआ करता है, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों के यहाँ पर वो बाबूजी कहकर काम किया करते थे वो खुद जाकर उससे सर कहा करते हैं और उसे दुआ सलाम किया करते हैं। तो इसी वजह से कृष्णा की इज्जत उन सभी लोगों की आंखों में बढ़ जाती है। वह सोचता है कि अब तो गांव जाना चाहिए। इसी वजह से जो कृष्णा होता है वह एक नई गाड़ी खरीदता है, क्योंकि उसने कुछ पैसे जमा भी कर रखे हैं, और नई गाड़ी लेकर अच्छे खासे कपड़े पहनकर वहां से सीधा अपने गांव चला जाता है। जैसे कृष्णा गांव के अंदर पहुंचता है तो उसके माता पिता के साथ साथ गांव वाले सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गांव में ये बात पता तो थी कि अच्छे से पैसे कमाया करता है, लेकिन ये नहीं पता थी कि इतने सारे पैसे हैं कि वो नई गाड़ी से खुद बैठकर आएगा। इस बात को देखकर सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर जो कृष्णा होता है वह भी खूब बड़ाई बटोरता है, माता पिता को बताता है कि अब मैं इतने रुपए कमाया करता हूँ, और गांव के अंदर एकदम से उसका चर्चा हो जाता है। चारों तरफ लोग इस बात की वाहवाही करने लगते हैं और धीरे धीरे 1 महीने वो गांव के अंदर ही बिताता है। गांव में उसके माता पिता इस बात से तो खुश होते हैं कि उनका बेटा अच्छी तरह से खाने कमाने लगा है, लेकिन उन्हें एक ही बात का दुख होता है कि बेटे की उम्र काफी ज्यादा हो गई है और अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर कृष्णा की उम्र 30 साल तो उसी समय हो गई थी और उसके बाद 1-2 साल और बीत गए हैं, तो 32 साल का वो हो गया है। यहाँ पर माता पिता इस बात से परेशान तो रहते हैं, लेकिन बेटे को इस बात का दुख नहीं देना चाहते, क्योंकि बेटे ने काफी सारा दुख सहन किया है, गांव वालों के ताने सहे हैं, घर वालों की बात भी सहन की है और अपनी जिंदगी से बुरी तरह से जूझकर अब आगे खड़ा हुआ है, तो इसी वजह से वो चुपचाप रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कृष्णा को यह बात महसूस हो जाती है और इसी वजह से वह चुपचाप इस बात को मन ही मन सोचने लगता है। उसके बाद 1 महीने बाद जब उसकी छुट्टी खत्म होती है तो वह यहां से दोबारा से मुंबई चला जाता है और वहां पर जाकर काम करने लगता है। लेकिन अब तक जिन बच्चों को उसने पढ़ाया था उनका रिजल्ट आ चुका था और उनका रिजल्ट ऐसा आता है कि जिस रिजल्ट की वजह से वहां पर चारों तरफ इस बात की चर्चा हो जाती है कि ये जो कृष्णा है जो कि कोचिंग दिया करता है इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है और बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। इसी वजह से अड़ोस पड़ोस के काफी सारे बच्चे इस पर ट्यूशन लेने के लिए आने लगते हैं और बड़े बड़े बच्चे भी, यानी कि जो बड़ी डिग्रियों में है वो भी इसके पास मैथ पढ़ने के लिए आते हैं, क्योंकि अब तक इसने बता दिया था कि उसने पीएचडी कर रखी है। इधर यहाँ पर जो बच्चे छोटे बच्चे थे उनमें से केवल वो उसके बच्चों को ही पढ़ाया करता था राजवीर के को, क्योंकि उसने उसे सहारा दिया था और आज तक भी वो उसके घर में ही रहा करता है, वहीं पर खाना पीना पिया करता है और इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के बाद वहीं पर रहा करता है। अब जब एक साथ से उसके पास 1000 से 1500 एडमिशन आ जाते हैं तो वो जो हॉल उसने ले रखा था बच्चों को पढ़ाने के लिए वो काफी छोटा पड़ जाता है और इसी वजह से वो दोबारा से राजवीर के पास जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो बिल्डर है और वो कोई ना कोई इंतजाम तो जरूर करवा देगा। राजवीर के पास जाता है, उसे
अपनी समस्या बताता है कि अब तो मेरे पास और भी ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, अब मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ ना कुछ इंतजाम कीजिए, कोई बड़ी जगह मुझे दिलाइए, बड़ी जगह में मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। इसके बाद जो राजवीर होता है वो उसे बैठाता है, कहता है कि बैठो पहले तो बात करते हैं। यहाँ पर राजवीर की पत्नी भी आ जाती है और उसके बाद वह उसके लिए चाय भी लेकर आती है। राजवीर, कृष्णा और उसकी पत्नी बैठकर चाय पीते हैं और तभी यहाँ पर जो राजवीर होता है अपना मोबाइल फोन निकालकर कृष्णा को एक लड़की का फोटो दिखाता है। अब जैसे ही वो फोटो दिखाता है तो कहता है कि देखो कैसी है ये। तो यहाँ पर जो कृष्णा होता है वो एकदम मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा सुंदर है, कौन सी फिल्म की हीरोइन है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राजवीर की पत्नी होती है वो एकदम से हंसने लगती है और यहाँ पर राजवीर एकदम से उदास हो जाता है और कहता है कि यार तुम इतने पढ़े लिखे हो फिर भी ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, मैंने यही तो पूछा है, आपने मुझे इसे दिखाया है तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि कौन सी फिल्म की हीरोइन है। तो यहाँ पर राजवीर बताता है कि ये मेरी बहन है, कोई फिल्म की हीरोइन नहीं है। इस बात को सुनकर जो कृष्णा होता है वह माफी मांगता है, कहता है कि माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आपकी बहन है, लेकिन अपनी बहन का फोटो आप मुझे क्यों दिखा रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पर जो राजवीर होता है वो कहता है कि देखो ये मेरी बहन है, पढ़ी लिखी भी है और नौकरी किया करती है। अब मैं चाह रहा हूं कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो और शादी करने के बाद उसके साथ जीवन को व्यतीत करो। इसके बाद तुम्हारी वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी क्योंकि मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा प्लॉट दे दूंगा और उस प्लॉट के अंदर तुम अपनी बिल्डिंग बनवा लेना और वहीं पर अपनी कोचिंग को चला लेना। इस बात को सुनकर कृष्णा एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि लड़की वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। वह कहने लगता है कि देखिए आपकी बहन काफी ज्यादा खूबसूरत है और मैं गांव का रहने वाला हूं, कहीं वो मुझे पसंद ना करे। तो राजवीर कहता है कि उसने तो तुम्हें देख लिया और पसंद भी कर लिया है, उसे इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है, केवल तुम ये बताओ कि तुम उससे शादी कर सकते हो या नहीं कर सकते। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो कृष्णा होता है वो थोड़ी देर के लिए सोचता है क्योंकि उसके माता पिता की चिंता भी यही थी कि बेटा कब शादी करेगा और उसके बाद झट से इस बात के लिए हामी भर लेता है। अब जैसे वो हामी भरता है तो राजवीर एकदम से खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है तो हम तुम्हारी इससे शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद तुम एक साथ जीवन व्यतीत करना और तुम्हें वो प्लॉट भी मिल जाएगा। यहाँ पर जो राजवीर होता है वह उसकी वहीं पर शादी करा देता है क्योंकि फिलहाल उसकी समस्या बड़ी है कि उसे जगह चाहिए और इसी वजह से शादी करने के बाद वो उस पर बिल्डिंग का काम चालू करवा देता है। शादी होने के बाद जो लड़की होती है रोशनी, वह उसके साथ रहने लगती है और दोनों बड़ी अच्छी तरह से एक दूसरे को पसंद किया करते हैं क्योंकि रोशनी भी पढ़े लिखों की इज्जत किया करती है और खुद भी पढ़ी लिखी है। इसके बाद जो कृष्णा होता है वो अपने पूरे सिस्टम को सेट करता है, यानी कि वहां पर बिल्डिंग बनाता है। बिल्डिंग बनाने के बाद बच्चों का एडमिशन करता है, नीचे पार्किंग की जगह छोड़ी गई थी और ऊपर वाले फ्लोरों में क्लास वाइज बच्चों को रखा गया था और उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता था। यहाँ पर सुबह से शाम तक वह लगातार पढ़ाया करता है और अच्छी खासी इनकम जनरेट किया करता है। उसके बाद जो कृष्णा होता है वह वहां से अपने गांव में भी आता है। गांव वालों को भी ये बात पता चलती है कि कृष्णा की शादी हो गई है, वो भी इतनी सुंदर लड़की से। और उसके बाद गांव में वो छोटा सा फंक्शन करता है ताकि गांव वालों को खाना खिला सके और अपनी शादी की खुशियां गांव में भी बांट सके। यहाँ पर फिलहाल के समय में कृष्णा वहीं पर अपनी पत्नी के साथ रहा करता है और माता पिता को भी वहीं पर ले गया है क्योंकि जो जगह उसने बनाई है उसमें ऊपर रहने का इंतजाम भी किया है। पहले तो दोनों पति पत्नी वहां पर रहा करते थे, लेकिन अब माता पिता वहीं पर रहा करते हैं और अपने खुशियों के साथ वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।